कहानी का शीर्षक सहयोग की शक्ति। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां शेर, हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर और कई अन्य जानवर मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवरों में बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन उनमें से एक लोमड़ी थी जो बहुत ही चालाक और स्वार्थी थी। वह हमेशा दूसरों को धोखा देने और अपने लाभ के लिए उनका इस्तेमाल करने की योजना बनाती रहती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। जंगल के बीच में एक बहुत बड़ी आग लग गई। सभी जानवर डर गए और इधर उधर भागने लगे। आग बहुत तेजी से फैल रही थी और जल्द ही पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। जानवरों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर वे एक साथ मिलकर कुछ नहीं करते तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा और सभी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। सभी जानवर इकट्ठा हुए और विचार करने लगे कि इस संकट का सामना कैसे किया जाए। शेर, जो जंगल का राजा था, उसने कहा, हमें मिलकर इस आग से लड़ना होगा। अगर हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तो हम इस आग पर काबू पा सकते हैं। लेकिन लोमड़ी, जो स्वार्थी थी, उसने सोचा, मुझे दूसरों की चिंता क्यों करनी चाहिए, मैं खुद को बचा लूंगी। और वह चुपचाप जंगल से भागने की योजना बनाने लगी। उसी समय एक छोटा सा खरगोश बोला, हमें तुरंत कुछ करना होगा। आग को बुझाने के लिए हमें नदी से पानी लाना होगा। हाथी ने कहा, मैं अपने बड़े कानों से पानी ले आऊंगा। बाकी जानवर भी अपनी अपनी तरह से मदद करें। सभी जानवर काम में जुट गए। हाथी नदी से पानी लेकर आता, बंदर पेड़ों से पत्तियां तोड़कर पानी को आग पर डालने में मदद करते, हिरण तेज दौड़कर अन्य जानवरों को सहायता पहुंचाते और छोटे जानवर भी अपने अपने तरीके से आग बुझाने में जुट गए। लेकिन लोमड़ी ने कुछ भी नहीं किया। वह सोच रही थी कि जब तक आग जंगल के उस हिस्से में पहुंचेगी तब तक वह भाग जाएगी। कई घंटों की मेहनत के बाद जानवरों ने मिलकर आग को बुझा दिया। सभी जानवर खुश थे और एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोमड़ी कहीं नहीं दिख रही है तो उन्हें समझ आ गया कि वह भागने की कोशिश कर रही थी। शेर ने कहा, लोमड़ी ने अपने स्वार्थ के कारण न केवल खुद को बल्कि पूरे जंगल को भी खतरे में डाल दी। अगर वह भी हमारे साथ काम करती तो हम जल्दी से आग पर काबू पा सकते थे। इस घटना से सभी जानवरों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सहयोग में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी संकट हमसे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम स्वार्थी बने और अकेले काम करें तो न केवल हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि दूसरों को भी खतरे में डाल देंगे। इस प्रकार जंगल में फिर से शांति और एकता स्थापित हो गई और लोमड़ी ने भी अपने स्वार्थी व्यवहार से सीख ली और उसने भविष्य में सबके साथ मिलकर काम करने का वादा किया।